दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की, नए डिकेड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष में, इस डिकेड में आपकी सब रीजनेबल कामनाएं, रीजनेबल इच्छाएं पूरी हों और आप इसी तरह हेल्थ एंड हार्टी खुश रहें। पिछले 6 महीने में हमारे तकरीबन 500 व्यूअर्स हो गए हैं और इस वीडियो के जरिए हम अपने सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी सपोर्ट दी और उसकी वजह से हम आपके लिए अच्छे बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर वीडियोस एनालाइज करके ला सके। तकरीबन 50 वीडियोस अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिस्ट हम इस वीडियो में भी दे रहे हैं। आप उसमें से जो वीडियोस आपने मिस किए हैं आप उनको भी दोबारा देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट रिव्यू जनवरी 21। तो लेट अस फर्स्ट सी द डेवलपमेंट्स, national international developments, and then how the market has performed in the month of December and what we need to do in the month of January onward. Much expected US stimulus has been announced, which ensures that the liquidity will continue for more time to come in the Indian market also. The COVID vaccine, it has already started in the foreign countries, and very soon we will also going to get that vaccine in India also. So the things on the health front is expected to improve as the time passes. Still, there are some concerns in some of the countries. Still the lockdown, again the lockdown has been there. We hope that it will not last long and it will not spread like the first COVID-19, and the countries will be able to control that, the second phase of the COVID at a smaller places itself. FII के flows अगर देखें, जैसे नवंबर में 60,000-62,000 करोड़, इसी तरह दिसंबर में भी FII ने इन्वेस्ट किया है अबाउट 60 to 65,000 करोड़। बट गोइंग अहेड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट दे विल कंटिन्यू पंपिंग इन दिस मच ऑफ मनी इन द इंडियन मार्केट। तो सो वी एक्सपेक्ट इफ दैट मच मनी इज नॉट कमिंग एवरी मंथ, देन समवेयर द शेयर मार्केट हैज़ टू स्टेबलाइज, और इसी लेवल पे ही ये स्टेबलाइज हो जाएगी। एंड अगर एक मिसाल की कॉल लें तो 21 विल नॉट बी गिविंग अस द बम्पर प्रॉफिट्स विच वी हैव सीन पोस्ट कोविड इन द लास्ट ईयर। स्टेबलाइज होगा मार्केट, प्रॉफिट्स बनेंगे, रीजनेबल प्रॉफिट्स बनेंगे। वी कैन से 21 will be a year of consolidation because the right now fundamentals are not supporting the high valuations. But if our companies perform in the year of 21, तो there will be a match between the valuations and the fundamentals अगर companies अच्छा perform करती हैं। So still there are lot of pent up demand available. The manufacturing, the overall manufacturing has come down. So when that will increase, the whole cycle of economy will also start improving. Specifically अगर दिसंबर में देखें तो सेक्टर वाइज, स्पेसिफिकली अगर हम दिसंबर में देखें तो निफ्टी ने तकरीबन 6% ग्रो किया है, मिड कैप 5.5% और स्मॉल कैप ने 8% ग्रो किया है। गोइंग अहेड एक महीने में इतना ग्रोथ मिलना तो मुश्किल है, लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेसिफिक थीम्स। जैसे हमने एक कंट्रा कॉल दिया था PSUs के ऊपर, तो दैट इज़ आल्सो गिविंग गुड रिजल्ट्स। इसी तरह की थीम्स हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उस थीम में हमें अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और उन शेयर्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी रिटर्न्स 2021 में भी हम पा सकते हैं। अगर सेक्टर्स की बात करें तो द बेस्ट सेक्टर IT 10.5% की ग्रोथ दिसंबर में दिया है। FMCG एज यूजुअल 7%, फार्मा ने भी 6.5% का ग्रोथ दिया है। लेकिन सम सेक्टर्स वर नॉट एबल टू परफॉर्म, तो रियल इस्टेट, हॉस्पिटलिटी तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर हैज़ आल्सो नॉट परफॉर्म, ओनली 0.50% उन्होंने ग्रोथ दिया है। तो इस चीज़ को देखते हुए व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सेक्टर्स विच आर गुड सेक्टर्स, विच आर अंडर परफॉर्मर्स एंड विच विल बी स्टार्ट परफॉर्मिंग आफ्टर द इकोनॉमी स्टार्ट्स ग्रोइंग। इसमें एक सेक्टर जो हमें दिखता है, जिसके ऊपर हम सेपरेटली एक फुल वीडियो भी करेंगे, रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट सेक्टर इन इटसेल्फ अच्छे जो बिल्डर्स हैं, उनकी अच्छे जो रियल इस्टेट की कंपनीज हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जैसे, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। DLF देखिए ऑलरेडी इसने चलना शुरू कर दिया है। तो अच्छे शेयर्स में हम रियल इस्टेट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स वी कैन एक्सपेक्ट बेटर देन द मार्केट रिटर्न्स। सिमिलरली हॉस्पिटैलिटी, बिटन डाउन सेक्टर, लेकिन विद इन द हॉस्पिटैलिटी आल्सो वी एक्सपेक्ट
कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा तो बेस इफेक्ट उसे मिलेगा, क्योंकि बेस उसका काफ़ी नीचे आ चुका है, थोड़ा भी परफॉर्म करेगा तो हमें अच्छा दिखेगा। तो इट कैन बी ए रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन आल्सो। अगर हम सोच रहे हैं कि कोविड आने के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाएगी तो एविएशन के भी कुछ हम आइटम्स उसमें देख सकते हैं। अब विद इन रियल इस्टेट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन वन एरिया, कि रियल इस्टेट के साथ जो दूसरी कंपनीज़ हैं, जैसे हम अपने रोज़मर्रा में देखते हैं, हम मकान बनाते हैं, रिनोवेशन करवाते हैं, तो कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीमेंट है, पेंट्स है, टाइल्स है। इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो अच्छी थीम्स और अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ के नाम अगर मैं स्पेसिफिकली लूँ तो हेवल्स, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोमानी टाइल्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पे नहीं है, उस पर कर सकते हैं। एशियन पेंट्स ऑलरेडी पिछले महीने में ऑलरेडी ग्रो किया है, बर्जर पेंट्स ले सकते हैं, या इसी तरह पेंट्स के कुछ अच्छे शेयर्स हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक गोइंग अहेड इन दिस ईयर, स्पेसिफिक थीम्स, स्पेसिफिक सेक्टर्स जो अच्छे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे थे, इकॉनमी के ओपन होने से एक्सपेक्टेड है कि कवर अप करेंगे और बेटर परफॉर्म करेंगे। ऐसी थीम्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली गुड रिटर्न्स वी कैन एक्सपेक्ट। अगर स्पेसिफिकली देखें कि मूवर्स कौन से रहे और लूजर्स कौन से रहे, दिसंबर में L&T 14% ग्रो किया है, HDFC 13% ग्रो किया है, एशियन पेंट्स 13%। वहाँ पर ही ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हीरो मोटर कॉर्प -4% और महिंद्रा -3%, एस्कॉर्ट्स -10%। इतना बुरा नहीं है, बट क्योंकि ऑलरेडी ग्रो कर चुका था ऑटो सेक्टर, इसलिए इट हैज़ स्टॉप्ड ग्रोइंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। गोइंग अहेड व्हेन द नंबर्स विल बी कमिंग, दीज सेक्टर्स विल आल्सो स्टार्ट परफॉर्मिंग। एक मिक्स बैग है। अगर मिड कैप में देखें, स्टील अथॉरिटी जैसे शेयर ने 40% की ग्रोथ दिया है, L&T टेक्नोलॉजी ने 35% का ग्रोथ दिया है, वर्लपूल 21% का ग्रोथ दिया है। ये मिक्स बैग है। इस मिक्स बैग में हमें अपने शेयर्स आइडेंटिफाई करके चलने पड़ेंगे और उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर स्मॉल कैप की बात करें, जहां इंडिया मार्ट ने 43% और ट्राइडेंट ने 37% का ग्रोथ दिया है, वहीं पर IDBI बैंक 20% माइनस, ग्रैनुअल्स 15% माइनस, थायरोकेयर 10% माइनस। एक मिक्स बैग है। इन सब के एनालिसिस से एक थीम हमें समझ आती है कि हमें अपना सेक्टर चूज़ करना पड़ेगा और उस सेक्टर में अपना शेयर चूज़ करना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो हमें अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर्स में चूज़ करना चाहे। एक डाइवर्सिफाइड जो फंड्स हैं उनको हमें देना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि हम एक ही थीम उसको देके चलें और उनके हाथ बांध के रखें और वो बहुत ज़्यादा प्ले ना कर सकें। तो फ्रीडम टू द म्यूचुअल फंड मैनेजर इन 2021 विल बी मोर हेल्पफुल दैन गिविंग ए स्पेसिफिक थीम टू योर म्यूचुअल फंड मैनेजर। बट ओवरऑल हाईएस्ट लेवल पे है सेंसेक्स, हाईएस्ट लेवल पे है निफ्टी। इट विल बी एडवाइजेबल कि हम अपने कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लें और उन प्रॉफिट्स को डेट फंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आज भी RBI का स्टांस यही है कि दे विल बी कीपिंग द बॉन्ड यील्ड्स एट द रीजनेबली लोअर लेवल, जिसकी वजह से जो डेट फंड्स हैं उनकी NAV अच्छी रहेगी और वो अच्छा रीजनेबल रिटर्न्स देते रहेंगे। वी हैव टू बी अ बिट सेफर, बुक आवर प्रॉफिट्स, कीप आवर मनी इन ए सेफर पॉकेट्स विद ए रीजनेबल रिटर्न्स। हमारी 1-2 कंट्रा कॉल्स हैं गोल्ड के ऊपर, आज भी हम कंट्रा कॉल दिए हुए हैं कि another 6 months gold will be giving better returns, because sooner or later the market has to stabilize or come down. The moment that will happen, the gold will start performing. Similarly, real estate के shares, home loans, home investments, इस तरह की जो थीम्स हैं जिस पे हम सेपरेटली भी बात करेंगे, इनके ऊपर भी इन्वेस्ट करेंगे। तो वी नीड टू टेक द कंट्रा कॉल्स इन दिस मार्केट। अब वो एक भेड़ चाल हर किसी कहीं भी कोई भी रिकमेंड कर देगा और कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट कर लेगा और रिटर्न बनेगी, ऐसा इस साल में नहीं होगा। लंप सम इन्वेस्टमेंट्स शेयर मार्केट में, हैवी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट्स में अब ना करें। छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करें।
अपनी सिप को अभी भी कंटिन्यू रखें, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करके रखें, कुछ पोर्शन गोल्ड में ले जाएं, और अगर यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग ए हाउस तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम गुड डील और उसमें इन्वेस्ट करें, बिकॉज द प्रॉपर्टी रेट्स पिछले 5 साल में स्टेबलाइज्ड हैं, अब उससे नीचे तो नहीं जाएंगे। अब उससे जैसे ही टोटल अवेलेबिलिटी इन द मार्केट जैसे जैसे कम होती जाएगी, न्यू लॉन्चेस बाय द बिल्डर्स अगर नहीं आएंगी तो डिमांड सप्लाई कहीं ना कहीं जाके प्रॉपर्टी के रेट्स को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ रेफर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आल्सो। इन फ्यूचर आल्सो वी विल ट्राई टू ब्रिंग यू सम गुड एनालिसिस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर एनालिसिस चाहते हैं वो भी हमें बताइए, हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हमें आपकी फीडबैक की इंतज़ार रहेगी। थैंक यू।